अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की वजारत दफ़ा की जानब से ड्यूरेंट लाइन वाक़े पर जो कशीदा सूरत हाल चल रही थी उस पर उनका बाकायदा ऐलान आ गया है। अब की बार उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ में क्या चीज़ इख्तियार की है और इसमें कितनी अहमियत की हामिल है। अब इस वाक़े को लेकर क्या होने जा रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन में जो कशीदा सूरत हाल थी, ये सब मैं आपके सामने वो उनका जो इंटरव्यू है उसका क्लिप्स रखूँगा ताकि आपको इस तमाम वाक़े का पूरा पता चल जाए। और इसी वाक़े से जब ताल्लुक़ जो रखती है एक चीज़, मुल्ला याकूब जो कि वज़ीर दफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी जब सामने आकर एक वाज़ेह ऐलान किया था जिससे हमें कुछ इस तरह की सूरत हाल लग रही थी कि अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान में जो वाक़या ड्यूरेंट लाइन का, इस पे तालिबान की आला क़यादत की जानब से कुछ मामला तय होने जा रहे हैं। शायद कुछ माफ़ी तलाफ़ी होगी, कोई आपस में बैठ के बातचीत को हल करने की कोशिश की जाएगी, कोई असूल तय होंगे, तो तब भी कोई उसके बाद भी ये वाक़या जूं का तू रहा उसमें कोई पेशरफ्त ना हो सकी। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अब की बार जो वज़ारत दफ़ा ने बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की है टीवी चैनल पे बैठ के, इंटरव्यू में जो अनाउंसमेंट की है, और उन्होंने अपनी अफ़गानिस्तान की पॉलिसी जो अब तालिबान की जानब से जिसको पॉलिसी समझा जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, ये उन्होंने अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली मुस्नद ख़बरें और वीडियो और अपडेट आप तक बासानी पहुँच सके। नाज़रीन कराम, ये जो इंटरव्यू है जिन्होंने वज़ारत दफ़ा के जो तर्जमान हैं इन्होंने दिया है, इनका नाम है अनायतुल्लाह ख्वारज़मी। इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम ये जो बाड़ लगाई जा रही है हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। तो अब आप ये चीज़ समझ जाएं कि ये तालिबान का पॉलिसी बयान है, क्योंकि उनके तर्जमान की जानब से टीवी चैनल के बैठ के बाकायदा उन्होंने कहा है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि हम इस मामले पे कोई अभी गुफ्तगू करने का भी अभी कोई ख्याल नहीं है, सोच नहीं रहे, क्योंकि जब वो एक चीज़ को तस्लीम ही नहीं कर रहे तो वो इस पर गुफ्तगू करने के बारे में अभी उन्होंने बाकायदा इस पर कोई ऐलान नहीं किया। जब उनसे ये उनका बयान था अपने इस इंटरव्यू में, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इजाफ़ी ऐड करता चलूँ, वो ये है कि ये जो अनायतुल्लाह ख्वारज़मी का है ये वज़ीर दफ़ा के तर्जमान हैं, मतलब वज़ारत दफ़ा के तर्जमान हैं, और मुल्ला याकूब वो वज़ीर दफ़ा हैं। ये मुल्ला याकूब वज़ीर दफ़ा पहले भी एक वाक़ये में सामने आए थे जब इनका बयान आया था, जब सुबह नंगरहार के वाक़ये के दौरान जब वहाँ भी जब बाढ़ के मामले पर कशीदा सूरत हाल हुई थी तो ये सामने आए थे। तो मुल्ला याकूब वज़ीर दफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने आके कहा था कि हम इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद की जा रही थी क्योंकि मुल्ला याकूब का ताल्लुक़ क्योंकि ये साहबजादे हैं मुल्ला उमर के, जो इससे तकरीबन 20 साल पहले अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान के अमीर रह चुके हैं, ये उनके साहबजादे हैं। तो उनके बयान को बड़ी अहमियत दी जा रही थी कि शायद ये तालिबान की आला क़यादत के साथ इस ड्यूरेंट लाइन के वाक़े को लेकर, इस बाढ़ लगाने के वाक़े को लेकर एक अहम हिकमत अमली इख्तियार करेंगे और मामला कोई अफ़ाहम व तफ़हीम की जन्म जाएगा। लेकिन तब भी ये जू का तू रहा। अब उनकी ही वज़ारत तर्जमान की जानब से ये बयान सामने आ चुका है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा है, आपको मैं इंटरव्यू सुनाता हूं, पहले ही आप इंटरव्यू सुन लें, फिर आपके बाद इसको पता लग जाएगा कि इस इंटरव्यू में उनके क्या थे। ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन का, मैं आपको बता दूं इस इंटरव्यू में जो उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि इस ड्यूरेंट लाइन से ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बाढ़ लगाई जा रही है, इससे जो ये कबाइल, जो पख्तून कबाइल हैं, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, क्योंकि इनके रसूमाज, इनका आना जाना, इनका एक दूसरे से मेल मिलाप बिल्कुल साथ है। तो ये एक बाढ़ जो है इनको दो हिस्सों में तकसीम कर देगी। इस वजह से हम इसको नहीं मानते और हम इसको कबूल नहीं करते। हम इसके बारे में अभी कोई दूसरा फ़ैसला करने की पोजीशन में भी नहीं हैं, और हम नहीं चाहते कि मतलब कोई ऐसा मामला इख्तियार किया जाए जो इन कबाइल को तकसीम करे। ये इनके इंटरव्यू का जो मोटिव था, जो मकसद था, जो उनका ख़ुलासा था, मैंने आपके सामने पेश किया। असल में ये सूरत हाल अब पाकिस्तान की जानब से क्या पैगाम आएगा इसके ऊपर, और पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी ही बारीकी से इस चीज़ को, मामले को देख रहा है, क्योंकि जितने भी वाक़यात ये कुछ पिछले गुज़िश्ता 10 दिनों में हो रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको पल पल की अपडेट करता रहा हूँ कि सुबह नंगरहार वाक़े में क्या हुआ था, हलमंद वाक़े में क्या हुआ था, कुनड़ के वाक़े में क्या हुआ था, हमारी अफ़गानिस्तान की जानब से हमारे पाक फ़ौज पर क्या इल्ज़ामात लगाए जाते रहे थे, तालिबान की जानब से ऑफिशियली तौर पर उनकी गाड़ियों ने आगे किस तरीके से हमारी बाढ़ को खड़ा, फिर रात के तारीकी में किस तरीके से हमारी बाढ़ को ट्रक की मदद से, इन्होंने ट्रक के ज़रिए
नीयत से इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और फिर उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद का इस पर क्या बयान आया था, फिर उसके बाद मुल्ला याकूब का क्या बयान आया था। अब आखिर में जो बयान आया है अनायतुल्लाह ख्वाज़मी का बयान है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको बिल्कुल जो तालिबान की पॉलिसीज़ है, जो उनका मकसद ये था, वो सारा आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब अगर आज जो इनकी वजारत दफ़ा ने जो टीवी में बैठकर ये बात कर दी है, तो हमें ये उनकी पॉलिसी ही समझना चाहिए। हमें अब किसी खाम ख्याली में या किसी और चीज़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है इसमें तालिबान की मंशा शामिल नज़र आ रही है। क्योंकि अगर तालिबान ये ना चाहते, अगर तालिबान ऐसा ना सोचते होते, तो ये कभी भी इसको ऑफिशियली तौर पर टीवी के ऊपर एक रजिस्टर्ड ना करवाया जाता है, इसको पॉलिसी बयान की सूरत में ना कहा जाता, उस पर कुछ बात की जाती, कोई मामला अंदर किए जाते। अब पाकिस्तान के बारे में मतलब एक बड़ी ही एक अलार्मिंग सूरत हाल पैदा हो रही है कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द इस पर कोई मौका अख्तियार करना चाहिए, ताकि ये इनकी जानब से जो एक बयान आया है इसका बिल्कुल एक दूसरा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के अंदर से कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अब अभी ये आप खबर देख सकते हैं कि चल रही है स्क्रीन के ऊपर कि ये खबर है कि फसीहुद्दीन जो कि वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जब इन्होंने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान पे, जब इनकी सितंबर में इनकी आप कह सकते हैं कि आज़ी गवर्नमेंट जब बनी, तो उस इंटरिम गवर्नमेंट में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया कि फसीहुद्दीन आर्मी चीफ होंगे। उन्होंने तब से ऐलान किया कि हम जल्द ही अपनी जो है ना आर्मी डेवलप करने की कोशिश करेंगे, स्टेबल करेंगे हम अपनी आर्मी को। तो उस आर्मी के नतीजे के तौर पर इन्होंने कहा कि तकरीबन अब ये गुज़िश्ता उन्होंने अब नवंबर में इन्होंने 1.5 महीने पहले इन्होंने ऐलान किया कि अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए फसीहुद्दीन जो कि आर्मी चीफ हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 1.5 लाख अफ़गानियों पर मुश्तमिल एक फ़ौज तैयार कर ली है, जो बिल्कुल तैयार है। उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक वो एक्टिव हो गई है। उसमें कुछ हमने रैंक्स भी लेवल के भी है, वो भी हमने डिसाइड कर लिया कि किस को कौन सा रैंक दिया जाएगा, किस तरीके से प्रमोशन वगैरह होगी। और ये हम जो अब ये जो हमारी फ़ोर्स है, अब आया कि क्या वो पाकिस्तान को कोई धमकी दे रहे हैं कि आप ये मत समझे कि हमारे पास फोर्सेज और हमने फोर्सेज तैयार कर ली हैं और इन फोर्सेज के ज़रिए से अब हम इस ड्यूरेंट लाइन की हिफाजत करेंगे। ये एक उनकी जानब से एक जो इस मौके के ऊपर अब ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, तो ये एक बड़ी ही एक अलार्मिंग सूरत हाल मज़ीद पैदा हो सकती है, क्योंकि उनकी जानब से अब ये जो 1.5 लाख फ़ौजी जो तकरीबन उनके तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल वेल ट्रेन हो चुके हैं। अब ये भी एक ख़बरें सामने आ रही हैं और रशियन मीडिया ने ये खबर इस टाइम पे क्लोज़ की है, और जिस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के साथ बाढ़ के सूरत हाल को लेकर सूरत हाल कशीदा चल रही थी, और रशियन मीडिया की जानब से इस खबर को ओपन करना और उनके 1.5 लाख फ़ौजी का तैयार होना, ये एक अब बड़ी ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सूरत हाल पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस खबर पे मतलब क्या एक्शन लेता है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो उनके तर्जमा तालिबान के जो स्पोक्समैन हैं मोहम्मद नईम, उन्होंने अपने ट्वीट में भी इस चीज़ का गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 माह पहले नवंबर के आखिर में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था कि हमारी फ़ौज बिल्कुल तैयार है, तकरीबन तैयारी के मराहिल में है और आखिरी मराहिल में है, और हम जितने भी हैं ना, मतलब जो अशरफ गनी की हुकूमत के दौर में जितने भी साबिक फ़ौजी अफसरान थे, उनको भी वापस लेने पर तैयार होंगे और उनको भी लेंगे। उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है और वो आना चाहते आएँ और इस फ़ौज में शमूलियत तैयार करें। उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर हम इसके बरक्स, उनके बयान के बरक्स देखते हैं, तो गुज़िश्ता 3 से 4-5 दिन में तकरीबन को बहुत सारे जो साबिक फ़ौजी अफसरान थे, अब उनको उन्होंने जो तालिबान की जानब से कहीं उन पर तशद्दुद करते हुए नज़र आता जा रहा है, और कभी उनको अगवा करके उनको कत्ल किया जा रहा है। तो उनके घर वालों की जानब से भी इस चीज़ पे एहतजाज किया जा रहा है कि हमारे जो बेटे हैं उनको तालिबान की जानब से सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया है या इस वजह से उठा के इनको गायब कर लिया गया है कि इनका जो माजी का ताल्लुक़ था वो अफ़गानिस्तान की फ़ौज के साथ था। तो ये अब सूरत हाल है कि अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब जो वज़ारत दफ़ा के बयान को लेकर हमें जो है ना फिल फॉर एक अहम पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए, जिससे ये बात क्लियर हो जाए कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान इस वाक़े को किस नज़र से देख रहा है। ये एक बड़ी ही अहम और सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान को पॉलिसी का बयान आना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, ये थी अब तक की अपडेट। अगली वीडियो के लिए, अगली खबर के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।